समय पारा 42 डिग्री है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों जो युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं सरकार के एक आदेश से, कोविड सहायक है, और इस तपती हुई गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के अंदर 1000 से ज़्यादा कोविड सहायक 2021 और 22 में लगे थे और 31 मार्च के बाद में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जिसके चलते पूरे जिले सहित पूरे राजस्थान में ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाड़मेर आने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले वो तस्वीरें बताएं किस तरीके से इस तपती हुई गर्मी में पूरे जिले से जो लोग आए हैं। आप देखिए किस तरीके से क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन सब चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कमला चौधरी है, मैं सीएचसी पोस्ट में हूँ। रेगुलर 10 महीने से मेरा सीएचसी में काम चल रहा है और अभी हमारी कल रात को 12 बजे के बाद समयावधि सीएचसी की पूरी कर दी है। उसको मतलब हमारी मांग यही है हमारी सबकी कि हमारी समयावधि को बढ़ाया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको कब ज्वाइनिंग मिली थी और आपने क्या कुछ कोर्स किया है, और जब आप इस सीएससी के पद पर लगी थी तो आपको क्या उम्मीद थी? सर, मैंने जीएनएम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर से की, नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, और यहाँ अभी सीएचसी पोस्ट ली, वो हमारे परसेंटेज आधार पर भी थी, उस आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसमें पहले ये बताया गया था कि भाई 31 मार्च तक आपकी समयावधि, वो हमारी समयावधि पूरी होगी। और जिसके उपरांत मतलब कोविड जो सीएचसी पोस्ट ली थी, पूरा काम हमारे उसके हिसाब से किया है हमने, मतलब वैक्सीनेशन में भी किया है, बाकी फील्ड में भी काम किया है, सर्वे में भी काम किया है, इम्यूनाइजेशन में भी काम किया है, जो भी हॉस्पिटल संबंधी जितना भी काम था वो सब किया है। उस उपरांत भी हमें हटा दिया गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सपना गर्ग है, मैं बालोतरा से हूँ। अच्छा सपना जी, एक चीज़ बताइए, किस बात की चिंता सता रही है कल रात को जो सरकार के बाद में, किस तरीके से आपने अपने आपके भविष्य को लेकर किस तरीके की चिंता सता रही है? सर, हमें इस बात का पता नहीं था कि हमें और 3 महीने बढ़ा रहे थे, तो हमें पता था कि 12 महीने बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएगा। ये पता नहीं था कि ये इनका काम निकालने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा सब। अब क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग है कि और बढ़ाई जाए, समयावधि बढ़ाई जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्माराम गोदारा है और मैं सीएचए जिला प्रवक्ता हूँ बाड़मेर। हमारे को कोविड की दूसरी लहर में वैश्विक महामारी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25,000 संपूर्ण राजस्थान में कोविड स्वास्थ्य सहायक लिए थे, जिनका समय समय पर 2-3 बार एक्सटेंशन किया गया और कल 31 तारीख को हमारी सेवा अवधि समाप्त कर दी गई। संपूर्ण कोविड की दूसरी लहर में वैक्सीनेशन, कोविड नियंत्रण, कोविड टीकाकरण और एएनसी पीएनसी सर्वे, डेंगू, मलेरिया, एनसीडी सर्वे, उन सब में हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना आम जन के लिए काम किया। लेकिन माननीय कल आदेश हमें अचानक आदेश प्राप्त हुआ कि आपको सेवाएं समाप्त की जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल बाड़मेर दौरे पर है, तो हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तरफ से ये निवेदन है कि हमारी जो सेवा अवधि है वो समय समय पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं बढ़ाकर एक लंबे समय तक हमारी सेवा अवधि का विस्तार किया जा सके, जिससे हमें रोजगार मिलता रहे। अच्छा, आप लोग कहाँ काम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश सोनी है। हम लोग कोविड स्वास्थ्य सहायक की पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान के अंदर लगभग 25,000 प्लस ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायक, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी, जहां लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा डर था इस बीमारी से निपटने के लिए, और वहीं पे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आज हम लोग कोरोना से जो हमारा डर है वो पूरी तरीके से मिट चुका है और चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से सुदृढ़ है आज। और उसके बावजूद भी इतनी मेहनत, इतनी सेवा और हमारा पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ काम करने के बाद भी आज 31 तारीख को अचानक से हमारे को हटा दिया गया है, जबकि बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी कि हमारे लिए अलग से केंद्र बनाया जा रहा है और जा चुका है। तो उस केंद्र का हमारे पास अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है। तो इस गर्मी के अंदर हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस सेवा को हमने लगाकर कोरोना जैसी बीमारी से निपटाया है, हम आगे भी वो सेवा देना चाहते हैं राजस्थान सरकार को। और अच्छा, क्या हरी जी, एक चीज़ बताइए, आप लोगों को कितना वेतन मिलता था और इस वेतन में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोगों को 7,900 रुपये वेतन मिलता था। सरकार जब दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी थी, उस समय हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया। टीकाकरण में हमारे साथियों का बड़ा सहयोग रहा और बजट घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो 26,000 वॉलंटियर सीएससी, इनको वॉलंटियर फोर्स बनाकर अलग से कमेटी गठन करके आपकी सेवाएं निरंतर जारी रहेगी। लेकिन कल हमारा कोई आदेश नहीं आने की वजह से सीएमएसओ साहब ने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी है। हमारी सीएम साहब बाड़मेर पधार रहे, उससे पहले हमारी मांग है कि आप
हमें इस बारे में लिखित आदेश देकर हमारी सेवाएं जारी रखने की कृपा करावें। अच्छा, एक चीज आपका क्या नाम है, पहले बताइए। मेरा नाम मनीष दवे है, बालोतरा ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा मनीष जी, एक चीज बताइए, गांव में जो एक कोविड सहायक होता है उसका क्या कुछ काम होता है, और अब एक साथ इतने सारे निकल गए हैं तो किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होगी, ये बताइए। देखो, मैं बालोतरा से आया हूँ। हमारे को 25,000 जिन्होंने लिया था, तब हमारे को 3 महीनों का एक्सटेंशन दे के लिया था कि भाई 3 महीने रखेंगे आपको। तो हम क्या है 50-50 हज़ार की 25-25 हज़ार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के हमने देखा गवर्नमेंट नौकरी है, हमको आस लगी, तब हमने ज्वाइन किया। गवर्नमेंट ने हर 3-3 महीनों से हमारे को एक्सटेंशन दिया। अब एक्सटेंशन के भरोसे हम देखा 3 महीना 9 महीने तक हमारे को भरोसे रख दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है, अपन को कह रही है कि आपको रिलीव कर दिया जाता है। अब मुझे बताइए, हमारा घर का परिवार हमारे को 9 महीने तक काम करवाया, हमारे को 3 महीनों की सैलरी दी, 6 महीनों की सैलरी अभी तक बाकी है। सैलरी का छोड़ो, उसके बाद हमारा रिलीव ऑर्डर निकालना उनको एकदम, और हमारे घर परिवार भी तो चलाने पड़ते हैं। जब हम 25,000 की नौकरी छोड़ के यहाँ काम करने के लिए आए हैं, ठीक है, अगर शाम तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम मुख्यमंत्री जी का कल घेराव करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारे को नहीं पता, हम घेराव करके रहेंगे। लगातार। अच्छा सर, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? अब सुनो, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और आप तो इन सब चीजों से लंबे समय से इनके लिए आप कर रहे हैं। 1 मिनट शांत रहेंगे भाई, तो हाँ ठीक है। ये कोविड साइट का डेलीगेशन है। प्रदेश भर में 26,000 कोविड साइट लगे हुए हैं, और जिले भर में 1,026 कोविड साइट लगे हुए हैं। और ये कोविड सहायक जिले के पीएससी, सीएससी सब सेंटर और जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं, और प्रदेश में भी यही व्यवस्था है, पीएससी, सीएससी सब सेंटर और जिले भर में काम कर रहे हैं। इन्होंने कोविड जैसी वैश्विक महामारी और उसमें जान जोखिम डालते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड नियंत्रण में बेहतर कार्य किया है। और आज भी ये निरंतर रूप से डॉट्स है, एनसीडी है, डेंगू है, मलेरिया है, टीकाकरण है, उन विभिन्न सेवाओं में अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे हैं। अब इनकी सेवा अवधि विस्तार जो साल दर साल होती है, वो सेवा अवधि समाप्त हो गई और इनको एक्सटेंशन नहीं मिला। एक्सटेंशन नहीं मिलने से प्रदेश भर, जिले सहित प्रदेश भर के सीए से आक्रोशित है। इनकी मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग है कि समय रहते हुए हमें सेवा अवधि विस्तार और हमारा एक्सटेंशन दिया जाए। आज ये सीएच से अपनी मांग को लेकर हमारे जिला के मुखिया जिलाधीश महोदय को, जिलाधीश मुख्य महोदय द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और मुख्यमंत्री, हमारे सौभाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाड़मेर आ रहे हैं, उससे पहले हमारे जिलाधीश महोदय इस मांग को वहाँ पहुँचा दे तो बेहतर रहेगी, हमारी सेवाएं निरंतर रहेगी। नहीं तो ये सीए से अपनी मांग को लेकर, अपने उत्तरदायित्व को लेकर सीएम साहब से मिलकर फरियाद करेंगे कि हमारी सेवाएं निरंतर रखें। आपने हमारी सेवाओं को बदल इनको वॉलंटियर फोर्सेस सर्विसेज बजट में घोषणा की है, और हमें उम्मीद है कि प्रदेश सहित जिले सहित प्रदेश भर के सीएसए की सीएम साहब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग हमारी पहुंच जाएगी और हमारी सेवा अवधि विस्तार होने की हम उम्मीद करते हैं। और यदि हमारी समय रहते हुए इनकी सेवा अवधि विस्तार होता है तो ये उस से बेहतर ढंग से कार्य करेंगे। और मैं देवाराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन, मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं, और ये हमारे साथ सहयोग करने में, हमारे साथ सहयोग करने में दिन रात एक किए हुए हैं। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इनका कार्य बेहतर है और दिन रात काम करते हैं, चिकित्सा ढांचा सुदृढ़ हुआ है, इनकी सेवाएं लगातार निरंतर की जाए। आप देखिए, इनकी एक ही मांग है कि इनके जो टाइमिंग पीरियड है, जो कि उसको एक्सटेंशन किया जाए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।